दोस्तों, लाल किताब के कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसे मानना कई बार बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन सूत्रों को इग्नोर करते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट जो हमारी ज़िंदगी कंडीशन है वो हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक अपना प्रैक्टिकल बताऊंगा। बात तकरीबन 2016 या 17 की है। मेरे ऑफिस में एक लाला जी आए तो मैंने उनसे डिटेल ली, उनकी डेट ऑफ बर्थ अपने कंप्यूटर में फिल करी। और लाल किताब के नियम होते हैं दोस्तों कि जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं तो कुंडली की मंदी और अच्छी हालत को चेक करते हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं या रेक्टिफाई करते हैं कि उनका होरोस्कोप जो है वो ठीक है या नहीं। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने कुंडली देखी मुझे एक योग समझ में आया और मैंने उस योग से संबंधित उनसे सवाल पूछा। मैंने कहा, लाला जी आप मुझे बताइए, क्या आप उसी घर में रहते हैं जो आपके पिताजी ने बनाया था या आपके दादाजी ने बनाया था? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं उसी घर में रह रहा हूं जो घर मेरे पिताजी ने बनाया था और मेरे जन्म से पहले बनाया था। मुझे समझते दोस्तों देर नहीं लगी कि लाला जी जो है अभी बहुत बुरी कंडीशन में है। मैंने इस कंडीशन को चेक करने के लिए लाला जी से एक सवाल पूछा कि भाई साहब, क्या आप जिस घर में रहते हैं आपके जन्म से पहले उस घर की जो मेन एंट्री थी वो किसी और डायरेक्शन में थी और आपने उस एंट्री को बंद करवाकर किसी और डायरेक्शन में गेट बनाया? तो लाला जी ने कहा, जी बिल्कुल बनाया, लेकिन मैंने तो वास्तु के अनुसार बनाया। जो मेरा पहले गेट था वो वास्तु के अनुसार गलत डायरेक्शन में था, मैंने उसको सही करके सही डायरेक्शन में बनाया। और उन्होंने कहा कि ये जो गेट ठीक किया है मैंने, ये इंडिया के जो सबसे बड़े और बेस्ट वास्तुशास्त्री हैं उनसे करवाया। मैं नाम नहीं लूंगा दोस्तों, लाखों रुपए लाला जी ने उनको फीस दी, उनका कोई कसूर नहीं जिन्होंने वास्तु करवाया। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, लाल किताब में भी कहा गया है, किसे लई मां बादी ते किसे लई मां स्वादी। अब जैसे ही उन्होंने गेट चेंज किया उनके बुरे दिन शुरू हो गए। मैंने कहा, लाला जी आपको गेट चेंज करने के बाद तरक्की मिली? लाला जी ने कहा नहीं। तो मैंने कहा, आपकी तो फैक्ट्रियां तक बिक गई होंगी? लाला जी ने कहा, बिल्कुल जी, मेरी 3 फैक्ट्रियां थी और तीनों फैक्ट्रियां मेरी बिक गई और जो मेरा घर बचा है उस पर भी ताला लगने की गुंजाइश बनी हुई है। घर जो मेरा है वो अब लोन पर आ गया है और मेरे सर पर कर्जा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ लाला जी के साथ जो दरवाजा चेंज करते ही उनके बुरे दिन शुरू हो गए? लाला जी की कुंडली में शनि खाना नंबर 11 में बैठा था। दोस्तों, लाल किताब के मुताबिक पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखा है कि जब शनि खाना नंबर 11 में हो तो अपने जन्म से पहले जो बना हुआ घर है उसकी जो गेट की डायरेक्शन है एक जगह से चेंज करके दूसरी जगह उसको कर देना ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे मंदा होगा और उसकी तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे, दरिद्रता उस पर आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अब लाला जी के लिए कोई हल नहीं कि गेट चेंज करवाया जाए और लाला जी की कंडीशन ठीक हो जाए। लाला जी ने तो अच्छा किया, वास्तु के मुताबिक उनकी डायरेक्शन गलत थी। दोस्तों, कोई भी डायरेक्शन तब तक गलत नहीं होती जब तक उसका मंदा असर आपको ना मिल रहा हो। जैसे लाला जी जिस डायरेक्शन में रह रहे थे उनके पिताजी ने बहुत तरक्की की, उनके दादाजी ने बहुत तरक्की की, फैक्ट्रियां बनाकर दी लाला जी को, लेकिन लाला जी वास्तु के चक्कर में पड़कर उन्होंने अपने घर की डायरेक्शन को खराब कर लिया। अब यहाँ पर वास्तु का रूल गलत नहीं था, लेकिन लाला जी की कुंडली में बैठा हुआ शनि जो था वो उनको बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन लाला जी ने उसको छेड़ दिया। जैसे ही डायरेक्शन चेंज करी लाला जी के दिन फिर गए, बुरी तरफ जाने शुरू हो गए, एक एक करके लाला जी की फैक्ट्री बिक गई। तो दोस्तों, मैंने लाला जी को इसका एक उपाय बताया कि लाला जी आप अपने घर में एक पानी का कुंभ जो है, घड़ा एक पानी का हमेशा भरकर अपने घर में रखें और उसमें पानी डालते जाएं।
जैसे जैसे आप उसमें पानी डालते जाओगे, दिन बीतेंगे, आपका समय थोड़ा सा ठीक होगा, कर्जा उतरना शुरू होगा और फिर से आप जो है दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर जानना चाहते हैं लाल किताब के मुताबिक शनि किस खाना में बैठा है, तो आपको कौन सी डायरेक्शन क्या असर देगी, तो कमेंट में लिखिए शनि खाना नंबर 11। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।